हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। रुक जाओ। पत्नी को बिस्तर पर पड़ा देख रमेश को बुरा लग रहा था। वास्तव में रमेश कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी को बहुत तेज कमर में दर्द की परेशानी थी। शुरू में तो रमेश ने पत्नी शीला के द्वारा अपने कमर दर्द के बारे में बताए जाने पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी, लेकिन समय बीतने के साथ दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ता गया। एक गृहिणी होने के नाते जब तक सह पाई शीला, दर्द सहते सहते काम करती रही। फिर एक दिन दर्द से बचने के लिए बिस्तर पर जो लेटी, तो फिर चाह कर भी नहीं उठ सकी। कमर दर्द तो शीला को अपने दोनों बच्चों के पैदा होने के बाद से ही रहा करता था। दरअसल शीला के बेटा बेटी दोनों ही सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुए थे। ऑपरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी में निश्चित के लिए जो इंजेक्शन लगाए गए थे, उनकी वजह से शीला की कमर में दर्द रहता था। यही कारण था कि पहले शीला स्वयं और फिर रमेश इस दर्द को अनदेखा कर रहे थे। अब हालात ऐसे हो चले थे कि शीला कुछ देर से अधिक खड़ी नहीं हो पा रही थी। तब कहीं मजबूरी में रमेश को राजी होना पड़ा था कि वह शीला को किसी डॉक्टर को दिखाए। शुरुआती एक्सरे में आधार पर डॉक्टर ने स्लिप डिस्क का उपचार शुरू कर दिया और रमेश को सलाह दी कि वह अपनी पत्नी को नजदीक के बड़े शहर ले जाकर उसका एमआरआई स्कैन कराए। तब तक शीला को 100% बेड रेस्ट कराए। रमेश ने फैसला किया कि वह कुछ दिन शीला को आराम करवाएगा और लोकल डॉक्टर की ही दवा ही खिलाएगा। हफ्ता 10 दिन में शीला ठीक हो जाएगी और बिना मतलब दूसरे शहर में जाने का और एमआरआई स्कैन का खर्च भी बच जाएगा। अब घर का सारा काम रमेश को ही करना होता था। सुबह 5 बजे उठना, बच्चों के कपड़े प्रेस करना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना और फिर बच्चों के बैग का टाइम टेबल चेक करना, बच्चों को तैयार करना और फिर उन्हें स्कूल वैन में बिठाना। सुबह की घड़ी सुई ऐसी दौड़ती मानो छलांग मार रही हो। अब रमेश को अपने कमरे काम पर भी जाना होता था। आज से पहले घर को ये तुच्छ समझे जाने वाले काम शीला कैसे निपटाती थी, इसका रमेश को कभी भान ही नहीं हुआ था। लेकिन आज वह बाध्य था। साथ ही मन ही मन किसी बात पर शीला से और शीला की बीमारी से चिढ़ा हुआ था। रमेश और शीला के रिश्ते सदा से ऐसे ही उदासीन नहीं थे। वो भी दिन था जब शीला ने ड्राइविंग सीखते समय रमेश की प्रिय गाड़ी को पेड़ पर ठोक दिया था और रमेश उसकी इस भूल को ठोकने की अदा का नाम देकर केवल हंस दिया था। जबकि कोई दूसरा उसकी कार पर कोहनी टिकाकर भी खड़ा हो जाता, तो रमेश उसकी खाल उतारने को उतारू हो जाता। ऐसे कई मौके थे जहाँ रमेश अपनी पत्नी की बड़ी से बड़ी गलती को भी हंसी में उड़ा दिया करता था। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर उनका परिवार बढ़ने लगा और जिम्मेदारियां भी। इस मामले में रमेश रूढ़िवादी था। रमेश दिन भर काम पर रहता और शाम को घर आकर एक शासक की भूमि में आ जाता। रमेश का स्पष्ट मत था कि घर का काम शीला का है और बाहर का काम उसका। कमाल की बात तो ये थी कि राशन सौदा लाना, सब्जी फल, बच्चों की किताब कॉपी आदि लाना भी घर के काम में शामिल था। परिवार में बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर एक तनाव प्रवाहित होने लगा। प्रेम की बातों के शुरू को तारा तो जाने कब कर्कश शुरू में तब्दील हो गया, ये दोनों को पता ही नहीं चला। कैसे और कब उनके प्रेम की भूमि की कटुता की नदी को वैचारिक प्रवाह करता चला गया, दोनों को पता ही नहीं चला। जब भान हुआ तो दोनों ने स्वयं को नदी के कटु प्रवाह से घिरा पाया। कार्य के बंटवारे को लेकर अक्सर दोनों में तीखी नोकझोंक होती। रमेश अपने मत पर अड़िग था और शीला रमेश से असहमत। आज रमेश और शीला के बीच की दूरियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि आज रमेश उन कामों को करने पर बाध्य था जो उसके अहंकार को ठेस पहुंचाते थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके दोनों ने अपने अपने घरों से संपर्क तोड़ लिए थे। शादी के बाद से दोनों अपने माता पिता के परिवार से इतने दूर निकल आए कि वहां से किसी की मदद की गुहार करना दोनों अपना अपमान समझते। कई दिल के किसी कोने से रमेश की आवाज तो सुनाई देती थी कि किसी परिस्थिति के लिए शीला दोषी नहीं है, लेकिन वो पुकार इतनी मरियल होती कि रमेश के कानों के पर्दों में स्पंदन पैदा न कर पाती। जब कभी उसका दिल शीला पर पसीजता तो काम के बोझ तले वो खुद से, हालत से और पत्नी शीला से चिढ़ जाता। कुछ दिन और बीते, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। रमेश ने फिर से पहले वाले डॉक्टर को दिखाया। एमआरआई न करवाने पर रमेश को डॉक्टर की डांट भी सहनी पड़ी और डॉक्टर ने रमेश को यह एहसास करवाया कि उसकी पत्नी दिखावे के लिए बिस्तर पर नहीं, बल्कि वो शायद किसी गंभीर मुसीबत में है। रमेश ने अगले दिन सुबह अपने बच्चों को अपने पड़ोसी की देखरेख में छोड़ा और पत्नी के साथ नजदीकी शहर में स्कैन के लिए चला पड़ा। यात्रा के दौरान शीला को जिस दर्द से गुजरना पड़ा, उसे रमेश भी महसूस कर सकता था। स्कैन सेंटर में पहुंचे तो वहां काफी लंबी कतार थी।
शीला को पहले कुर्सी में बिठाकर रखो और वह बैठ न रख सह सकी तो उसे बेड पर लटा दिया गया। आज रमेश को अपनी पत्नी के चेहरे पर दर्द की निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसे छिपाने का शीला भरसक प्रयास कर रही थी। शीला का नंबर आया तो उसे स्कैन का गाउन पहनाया गया। ये काफी हद तक ऑपरेशन के गाउन जैसा था। ऐसे ही गाउन शीला ने पहले ही पहने थे जब बच्चों की डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन होने थे। उस दिन शीला के मुख पर थोड़ा घबराहट के साथ संतोष के भाव थे, लेकिन आज इस गाउन में शीला का मुख कांतिहीन लग रहा था। अब नर्स ने शीला को अपने शरीर से कभी धातु की चीज उतारने को कहा। शीला ने सभी गहने उतारे, लेकिन मंगलसूत्र न उतारने पर अड़ गई। मंगलसूत्र तो सिजेरियन के समय भी शीला ने नहीं उतारे थे। किसी तरह रमेश के जोर देने पर शीला ने बेमन से मंगलसूत्र उतार दिया। शीला एमआरआई मशीन के भीतर लेटी थी और रमेश बाहर बैठकर ये सोच रहा था कि शीला कैसे मिन निशानी से इतना प्यार करती है कि इसे खुद से दूर नहीं रखती। स्कैन के 1 घंटे के अंतराल में रमेश अपने पिछले 10 दिनों के व्यवहार में सोचकर शर्मिंदा था। 1 घंटे बाद शीला बाहर आ गई। रमेश ने शीला को अपने सहारे से बिस्तर पर बिठाया। सहारा देने के लिए आज रमेश ने शीला को जिस आत्मीयता से बाहों में भरा था, उस प्रेम को शीला ने झटपट पहचान लिया। शीला पलक रमेश के मुख पर देखने लगी। रमेश ने जब शीला की नजरों को देखा तो बोल पड़ा, क्या देख रही हो? शीला ने केवल गर्दन हिलाकर ना का इशारा किया। शीला के मुख पर महीन सी चमक बढ़ चुकी थी। दर्द पाकर भी शीला को पति के प्रेम की 2 चुटकी प्राप्त हो जाती तो शीला दर्द को पारितोषिक समझती। रमेश रिपोर्ट लेने गया तो स्कैन डॉक्टर से पूछ बैठा, शीला ठीक तो है? डॉक्टर ने जो कहा वह सुनने को रमेश तैयार न था। डॉक्टर ने शीला की रीढ़ में मल्टीपल माइलोमा बताया, जो हड्डी का कैंसर था। उस पर वज्रपात ये की आखिरी स्टेज में था। डॉक्टर बोला, आप इनकी पीजीआई चंडीगढ़ की कैंसर यूनिट में ले जाइए, जहां कीमोथेरेपी और रेडिएशन से शीला का उपचार शायद हो जाए। डॉक्टर ने शायद शब्द पर जिस प्रकार बल दिया था, उससे रमेश का दिल बैठ गया। वह चाहता था कि शीला के गले लिपटकर दहाड़े मारकर रोए। घिसटते कदम रमेश को शीला के पास ले जा रहे थे कि रमेश ने खुद को व्यवस्थित कर लिया। यथासंभव सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए रमेश ने अपनी पत्नी के सर पर हाथ फेरा और कहा, रिपोर्ट सामान्य है, चलें अब घर। रमेश की अकलाहट से शीला ने रिपोर्ट का हाल जान लिया। वहां से रमेश शीला को घर ले आ गया। रमेश का मन बदलने का कारण यह भी था कि रमेश के घर को कामों में का अभ्यास होने लगा था। शाम हो चली थी। रमेश कुर्सी पर बैठा बिस्तर पर लेटी हुई शीला को देख रहा था। विचार और यादें उसके स्मृति पर पटल पर रेंगने लगे। देखते देखते इस घटना को 4 साल बीत गए, जब उनके खुशहाल परिवार में द्वंद्व पैदा हो गया। रमेश पुरुषवादी कार्य वितरण से क्रोधित शीला और रमेश में वाक युद्ध इस चरम पर पहुंचा कि शीला के मुंह से रमेश के लिए गाली निकल गई। रमेश को अपनी पत्नी रूपी सेविका के मुख से गाली कैसे बर्दाश्त होती? रमेश ने कहा कि माफी मांगे, लेकिन शीला ज्यादा क्रोध में थी। रमेश ने शीला को सबक सिखाने की सोची और शीला को तब तक थप्पड़ मारता गया जब तक शीला नीचे नहीं गिर गई। वो दिन था, दोनों बस सीमित जरूरी बातें क्या करते थे, और आज भी शीला उस दिन की तरह ही बेबस थी। रमेश शीला से ज्यादा बेबस था, क्योंकि उस दिन के थप्पड़ से उसे पश्चाताप के रूप उस पर वापस बरस रहे थे। रमेश जान चुका था कि अब शीला के साथ उसका सफर अनिश्चित है, लेकिन रमेश कुछ भी करके शीला को अब खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। लोकल डॉक्टर के पास जाना बेकार था। रमेश ने एम छोड़ा और अपने पिता को फोन लगाया। उसकी उम्मीद के विपरीत पिता ने तुरंत उसका फोन रिसीव किया और बोला, बेटा। रमेश खुद इतना टूटा हुआ था कि पिता को इतना साल बाद प्रणाम भी न कर सका, बस फपक कर रो पड़ा। खुद को समेट कर रमेश ने सारी बात पिता को बताई तो पिता झट से बोले, बेटा हम कल वहां पहुंच रहे हैं। पिता को पूरा पता लिखवा कर रमेश दूसरे कमरे में अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसे सोया हुआ पाया। अब वह घर के अन्य कार्य में जुट गया। पत्नी को खाना खिलाकर रमेश ने पिताजी के आने की बात बताई तो शीला ने बड़ी खुशी जताई। वह आज एक अभिमान रहित रमेश को देख रही थी। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजा और खुद छुट्टी मांगने हेतु दफ्तर गया। कई मित्रों से पैसों का आश्वासन देकर वह शाम को घर वापस आया। रात तक रमेश के माता पिता भी घर पहुंच गए। उनका अभिवादन करने को शीला जबरदस्ती उठी और अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सास ने उसे झुकने नहीं दिया और गले से लगा लिया। बच्चों ने पहली बार दादा दादी को देखा था। अगली सुबह एक एम्बुलेंस बुक कर पिताजी रमेश और शीला चंडीगढ़ हाईवे पर दौड़ रहे थे। पीजीआई हॉस्पिटल की कैंसर शाखा में भाग्यवश दाखिला मिल गया। शाम तक शीला के लिए कमरा भी मिल गया। अगले दिन डॉक्टर ने फिर से टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर रमेश को बताया कि शीला के बचने की संभावना बहुत कम है। फिर भी हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन लगाकर प्रयास करते हैं।
उन्होंने रमेश को बताया कि कैंसर को तो हम शायद खत्म कर दें, लेकिन कीमोथेरेपी और रेडिएशन के दुष्प्रभाव से शीला की किडनी फेल हो सकती है। अब ये शीला पर निर्भर है कि शीला का शरीर कीमोथेरेपी को झेल सकता है या नहीं। इलाज शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में ही शीला के शरीर का हर एक बाल झड़ने लगा, चेहरा सूखकर मुनक्के जैसा होने लगा, पैरों में ताकत नाम मात्र की रह गई थी, वजन गिर गया था कि पखुंडी भी उसके मुकाबले भारी थी। रमेश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को बिखेरने से बचाए रखा। एक शाम वो बैठा मैगजीन में हिमालय के शिखर की एक फोटो देख रहा था कि वो पर्वत के स्वभाव से प्रेरणा लेकर कुछ पंक्तियां बोल उठा। संध्या की बेला में सोने को व्याकुल हो वृक्ष प्रांत, संध्या कणों से अर्ध हुए खेत फसल और घास पात, निंद्रा अपने अंक ओढ़ ले इस अंधियारे की चादर, तान शीश में पर्वत प्रहरी, अचल रहूंगा कालांतर। इन पंक्तियों ने रमेश के भीतर की नई आशा का संचार किया तथा रमेश और जोश के साथ शीला की सेवा करने लग गया। एक दिन रमेश के पिता रोज की तरह हॉस्पिटल कंपाउंड में टहलने गए थे, तो रमेश शीला को मौसमी खिला रहा था तभी शीला मौसमी चबाते हुए बोली, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। इस पर बनावटी रमेश गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम्हारी खाते खाते बोलने की बुरी आदत है, पहले खा लो फिर मुंह खाली होने पर बोलो। शीला बोली, मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है और अब मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। आप मुझ पर अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए और मुझे शांति से दुनिया से जाने दीजिए। इस पर रमेश नाराज होकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, तुम रुक जाओ, मेरी ये प्रार्थना है। इस पर शीला बोली, हमारे साथ तो जन्मों का है, मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में आप मेरे हमसफर बने। इस पर रमेश सर झुकाकर बोला, हाँ, ताकि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर सकूं। इस पर शीला बोली, आप खुद को दोष मत दीजिए, गलती तो मेरी भी थी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। इस पर रमेश के मन की गांठें खुल पड़ी और वो बोला, गाली देकर तुमने उतना बड़ा अपराध नहीं किया था जितना कि मैंने खुद को नीच कार्य में ढकेल कर किया था। वीरू से भीरू बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुमने जो किया वो आवेश था, उसके लिए क्षमा मांगी जा सकती है, लेकिन मेरी कृत्य तो कायरता की प्रकाष्ठा थी, जिसके लिए कोई माफी नहीं होती। यह कहकर रमेश ने अपनी हथेली शीला के मुख के पास कर दी। शीला ने मौसमी के बीच रमेश के हाथ में थूक दी और बोली, मेरा मन में कोई द्वेष नहीं, आप स्वयं पर नाराज न हो। ये तो पूरे समाज की समस्या है कि हर कोई जीवन साथी पर गुस्सा तो करना चाहता है, पर अपने साथी को गुस्सा करने का अधिकार नहीं देता है। आज मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बीमारी से हार नहीं मानूंगी। रमेश को पता था कि शीला यदि कोई बचा सकता है तो वह उसका आत्मविश्वास। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब शीला को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। रमेश जानता था कि मनुष्य के मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार ज्यादा होते हैं, उसके मस्तिष्क के उसके लिए प्रकार के रसायन ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए रमेश ने शीला को कहा कि आज के बाद दोनों में से कोई भी नकारात्मक नहीं सोचेगा, दोनों हर कष्ट को हंसकर सहेंगे, बीमारी से अपना ध्यान पूरी तरह से हटाकर उसका इलाज पर केंद्रित करेंगे। शीला के लिए ये सब पहाड़ खोदने से कम नहीं था। बीमारी और इलाज दोनों ही उसके तन के दुश्मन बने हुए थे। कुछ दिनों तो बेहद पीड़ाजनक थे, लेकिन हर दिन कैंसरग्रस्त कोशिका शीला के शरीर से विदा हो रही थी। शीला की किडनियां काफी कमजोर पड़ गई थी। डॉक्टर ने अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। पानी व जूस पीकर शीला उब चुकी थी, लेकिन रमेश समझा बुझाकर शीला को प्रतिदिन तय मात्रा में पानी पिला देता था। रमेश बात बात पर शीला को मजाक में छोड़ देता ताकि बीमारी के भारी भरकम माहौल को हल्का किया जा सके। बीमारी के पदचिन्ह शीला से दूर जाते दिखने लगे थे। शीला कमजोर तो बहुत हो चुकी थी, लेकिन शीला कैंसर के दर्द से अब उसे निजात मिल चुकी थी। शीला कीमोथेरेपी का इलाज झेल गई थी। अब रमेश को लगा कि इस युद्ध को उन्होंने लगभग पूरा जीत लिया है। इस पर रमेश शीला से बोला, आखिर तुमने मेरे रुक जाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस पर शीला ने प्रेम से उत्तर दिया, मैंने तो उसे आपके प्रणय निवेदन की तरह ही स्वीकार किया था, इसलिए मुझे तो रुकना ही था, ताकि मैं अपने जीवन की डोर के अंतिम छोर को क्षितिज तक बांधा हूं, जहां हम दोनों जीवन के सूर्यास्त तक एक साथ पकड़कर चलते रहे। रमेश की आंखें चमक बिखेर कर जवाब दे रही थी। कुछ दिन बाद इलाज तो पूरा हुआ। हड्डियां जहां जहां खोखली हो चली थी, उसे ग्लू उपचार से ठीक कर दिया गया था। शीला को अस्पताल छुट्टी दे दी गई थी। रमेश, पिताजी और शीला तीनों एक बार फिर चंडीगढ़ हाईवे पर कार में थे। इस बार रमेश और शीला दोनों अपने घर वापस आ रहे थे, पुराने सुगढ़ रिश्ते के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।